हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बड़वी। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। वेल, दिस वीडियो इज द फिफ्थ वीडियो ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सॉलिड स्टेट और आज का हमारा टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है तब आपको साथ ही साथ लिखना भी पड़ेगा। तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अगर कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी करना चैनल को, ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़े। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते। तो आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो क्या होता है? एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ द एनायन। ये एक रेशियो है रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन के बीच में। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू radius of cation to that of anion। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं अगर रेडियस रेशियो ज्यादा होता है तो आपका रेडियस ऑफ कैटायन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए रेडियस ऑफ कैटायन आपका ऊपर साइड में है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं रेडियस रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो रेडियस ऑफ कैटायन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल रेडियस रेशियो 0.5 आया है, तो यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा, 1/2 हो सकता है, ऐसा कुछ होगा 1/2। अगर मुझे रेडियस रेशियो 1 इंक्रीज करना है तो मैंने रेडियस रेशियो 1 बना दिया। 1 बनाने के लिए देखिए रेडियस ऑफ एनायन फिक्स है, लेकिन कैटायन का वैल्यू 2 करना पड़ेगा। तो देखिए इधर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रेडियस रेशियो वैल्यू इंक्रीज होगा। रेडियस रेशियो वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो आपका रेडियस ऑफ कैटायन भी ज़्यादा होगा, एज सिंपल एज। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर द रेडियस ऑफ रेशियो लार्जर विल बी द रेडियस ऑफ कैटायन एंड सो डेट ग्रेटर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ज़्यादा होगा। ये ऐसा क्यों है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए तो 3 एनायंस कुछ इस तरह है, ठीक है। ये एटॉम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे एनायनिक चार्ज ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड हुआ है और आपके बीच में एक कैटायनिक चार्ज अटैच्ड है कुछ इस तरह। तो इन तीनों के मिलने के कारण ये एक ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ है। ये जो फॉर्म है ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और आपका कैटायन देखिए बीच में फिट हो गया है। अगर इसका कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये कैटायन यहाँ पर ऐसे था, ये इंक्रीज हो गया चार्ज, अभी ये कैटायनिक चार्ज ऐसा है। अभी मैं अगर एनायन को फिट करना चाहता हूँ, एनायन का साइज सेम है, इस एनायन को अगर फिट करना चाहता हूँ तो ये फिट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होगा। इस तरह कुछ इस तरह रहेंगे, एक यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, तो कुछ इस तरह रहेगा, फिट नहीं होगा। तो अगर मुझे फिट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करके मैं कुछ इस तरह कर सकता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह होगा कि चारों जो है एनायन तो डायरेक्टली अटैच्ड हो गया है और बीच में आपका कैटायन है। तो यहाँ पर देखिए चारों मिलके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो देखिए किस तरह ट्रायगोनल प्लेनर डिस्टॉर्ट होके टेट्राहेड्रल के तरफ चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज इसका जो कैटायनिक साइज है, रेडियस ऑफ द कैटायन है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसको एडजस्ट करने के लिए ये शेप में, ये ट्रायगोनल प्लेनर वर्ड्स में, स्पेस में ये कैटायन
ऑक्युपाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होके टेट्राहेड्रल फॉर्म में चला गया। फॉर डेट ये कैटायन चार्ज यहाँ पर फिट हो गया। अगर ये कैटायनिक चार्ज और इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ द कैटायन और ज़्यादा है, कुछ इस तरह और ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका, ये भी फिर से डिस्टोर्शन होगा। डिस्टोर्ट होके ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में चला जाएगा। मतलब इसका रेडियस ऑफ द कैटायन जब भी इंक्रीज होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा। तो जब रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होता जाएगा। पहले रहेगा ट्रायगोनल प्लेनर, फिर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, फिर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्ट होके आपका क्यूबिक में चला जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, ठीक है। तो कुछ इस तरह रेडियस रेशियो के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस होंगे। तो उसी रिलेशन को, मतलब रेडियस रेशियो, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। तो बहुत ही सिंपल है। सो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह रेडियस रेशियो के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड है। अगर रेडियस रेशियो 0.155 टू 0.255 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर होगा, टाइप होगा B2O3, एग्जाम्पल भी है B2O3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो विथ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। फिर देखिए आप, इस रेडियस रेशियो जब इंक्रीज हो रहा है तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में काम पे आएगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स भी याद रखिए, जैसे कि ट्रायगोनल प्लेनर आपका V2O3 मॉलिक्यूल्स होगा, टेट्राहेड्रल में जिंक सल्फाइड ZnS टाइप्स मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल में NaCl टाइप्स होंगे, VCC में आपका CHCl होगा। तो कुछ इस तरह होंगे। तो हम लोग अभी एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। The two ions A plus and V minus have radii 88 and 200 picometer। तो गिवन है आपका रेडियस ऑफ कैटायन गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन R प्लस इज इक्वल्स टू 88 पिकोमीटर, फिर आपका रेडियस ऑफ एनायन गिवन है 200 पिकोमीटर, फिर लिखा है इन दी क्लोज पैक क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल है, हमें रेडियस रेशियो निकालना है। तो रेडियस रेशियो R प्लस बाई R माइनस इज इक्वल टू 88 बाई 200, तो ये हो जाएगा 44, मतलब होगा आपका 0.44। तो 0.44 आपका, तो इसका रेडियस रेशियो आया है 0.44। तो 0.44 जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये 0.414 टू 0.732 के बीच में है, ये 0.44 इसके बीच में है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.414 टू 0.732, hence the coordination number is 6, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और एक प्रॉब्लम है, Br माइनस आयन्स फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ Br माइनस आयन इज, तो हम लोग लिख सकते गिवन R माइनस इज इक्वल्स टू 195 पिकोमीटर। Calculate the radius of the cation that just fits into the tetrahedral holes। तो निकलना है रेडियस ऑफ द कैटायन, ठीक है। फिर आपका गिवन है इफ द रेडियस ऑफ द Br माइनस आयन इज 190, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन जस्ट
डेट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होल मेंशन किया है, मतलब इसका रेडियस रेशियो होगा 0.225, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हम लोगों को रेंज मिला था 0.225 टू 0.414, ये मिला था टेट्राहेड्रल के लिए रेंज। तो ये वाला होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कह सकते हैं, या फिर रेडियस रेशियो हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन है रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू 0.25225, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल मेंशन है, ठीक है। फिर आपका कैटायन ए प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ क्रिस्टल ए प्लस वीआर माइनस। मतलब अगर रेडियस ए प्लस का रेडियस, मतलब कैटायन का रेडियस अगर 82 पिकोमीटर होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल होल में फिट होगा कि नहीं वो देखना। तो हम लोग पहले निकालते हैं ये वाला रेडियस ऑफ कैटायन। नंबर 1 लिख देते हैं हम लोग, रेडियस रेशियो इक्वल टू 0.225। रेडियस रेशियो मतलब r प्लस बाई r माइनस इज इक्वल्स टू 0.225। तो r प्लस निकालना है तो r माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 195 इंटू 0.225। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, आंसर होगा आपका 43.875 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड में पूछा गया है कि अगर कैटायन का रेडियस 82 पिकोमीटर होता है तब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट होगा कि नहीं। तो आपका कैटायन का साइज है गिवन, रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू 82 पिकोमीटर, 82 था शायद, यस 82। हमें रेडियस ऑफ एनायन ऑलरेडी पता है, r माइनस इक्वल टू 195 पिकोमीटर। फिर हम लोग रेडियस रेशियो निकाल देंगे इसका, r प्लस बाई r माइनस इज इक्वल्स टू 82 बाई 195। तो 82 बाई 195 करने से, तो 82 बाई 195 करने से 0.4205 पिकोमीटर, 0.4205 होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, ये होता है 0.4205। तो 0.4205 जो होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल रेंज में ही आता है, 0.414 टू 0.732। तो इसके रेंज में ये वाला आता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये फिट होता है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट में, ठीक है। As it is lies in the range of 0.414 to 0.732, hence the cation A plus can be slipped into the octahedral hole of crystal A plus Br minus। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये वाला यहाँ ही कंप्लीट है। थैंक यू।